नवरात्रा का समय है, जितनी देर के लिए भी आप माँ की पूजा करते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो तो 9 दिन पूजा के समय में लाल वस्त्र ही प्रयोग में लें। मैंने भी प्योर लाल पहन रखा है तो मैं तो लाल ही पहनता हूँ, लेकिन बीच में कभी कभी पीला भी थोड़ा डाल लेता हूँ, लेकिन 9 दिन के बीच में नहीं डालता। इसमें रक्त वस्त्र की भारी महिमा, ये शौर्य देता है, ऊर्जा देता है। इसमें बड़ी माँ की कृपा होती है। जान अनजान में होने वाले अपराध संपूर्ण समाप्त हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि नया वस्त्र हो, लेकिन ये जरूरी है कि बिल्कुल धुला हुआ हो। इस नवरात्रा में आप लाल वस्त्र पहनकर और जितनी देर तक पूजा में बैठते हैं, सिर 1 मिनट के लिए भी खुला हुआ ना हो। चाहे आप जोत जला रहे हो, चाहे आप पाठ कर रहे हो, चाहे माता जी की आप आरती कर रहे हो, उस समय आपके सिर के ऊपर चुनरी और वस्त्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूजा के समय में आप स्नान करके बिना लीपा पोती के, पाउडर क्रीम ना लगाते हुए, जैसे आप बाथरूम से नहा करके आते हैं, बिना तेल, भले ही वो बादाम का भी तेल क्यों ना हो, पूजा की, दुर्गा माता के अनुष्ठान की तो महिमा यही है, कोई भी ऐसी चीजें नहीं लगाई जावे। इन दिनों में यदि आप साबुन भी ना लगाएं तो कमाल हो जाएगा। जरूरत हो तो मुल्तानी माटी का प्रयोग में उसको ले लीजिएगा। और इसमें आप अपने पानी में सफेद तिल पीस करके जल में डालें और उसके तत्पश्चात उस जल से स्नान करें। तिल पानी में, श्वेत तिल पानी में डालकर, क्योंकि तिल भगवान के देह से प्रकट हुआ है, तो इससे पानी का संपूर्ण दोष है वो समाप्त हो जाता है। उसमें थोड़ा आप गंगा जल भी डाल लें। उस जल से आप स्नान करके और माँ भगवती का बंधन, ये नियम में पूरा, इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो बीच बीच में मैं ये सब बोलता रहूँगा। यह पूजा में जब आप बैठते हैं तो सिर ढका हुआ हो, बिना आसन के आप न बैठें, आप आसन डाल के, और कितना बढ़िया होगा पूजा पाठ करते समय आपका मुख, ये सुभाष जी घड़ी वाले, मूर्ति मैया नहीं आई, अच्छा, आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, ताली बजा दो एक बार इनके लिए। तो हाँ, मैं निवेदन कर रहा था कि बिना आसन के पूजा पाठ नहीं होगा। आसन लगा करके ही आप बैठें, और इसमें सबसे बड़ी बात है, आपका ध्यान पूर्व की तरफ हो, घी की जो दाई तरफ और कलश बाई तरफ। जो स्टील का कलश चौकी पर रखा हुआ है वो थोड़ा सा अग्नि कोण की तरफ, क्योंकि माँ का स्थान अग्नि कोण में है। और इसमें कलश में वरुण देव का आह्वान किया जाता है, और वरुण देवता की स्थान कोण, इसलिए जो तुम ज्वारे होते हो वो उत्तर और पूर्व के कोने में हो, और माता रानी की जो वेदी वो थोड़ी अग्नि कोण यानी दक्षिण और पूर्व के बीच में थोड़ी खिसकती हुई हो। तो कलश बाएं हाथ पर, और जोत घी की है वो दाएं हाथ पर, तिल की है वो ठीक सामने, यदि सरसों की है तो वो बाएं हाथ पर उसको रखिए। ये पूजा का विधान है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो हाथ में लेकर के ना करें, एक पटा लगाएं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर फिर उस किताब को रखिए, पूरब की तरफ आपका मुंह होवे, और पंचपात्र जरूर सामने रखें। तो कुछ न्यास अगन्यास ऐसे हैं जो नाभि के ऊपर के हैं, और कुछ न्यास ऐसे हैं जो नाभि के नीचे के हैं। माताओं के लिए जो न्यास करन्यास है वो नाभि के ऊपर के हैं, उनको करने का अधिकार है। जो नाभि के नीचे के हैं उनको करने का अधिकार नहीं है। जैसे उंगलियों का है, ये न्यास है, ये फिर ये। अब नारी कौन से न्यास नहीं कर सकती? नारी ये नहीं कर सकती, ये एक बार हाथ पीछे ले जाया जाता है, ये न्यास वो नहीं कर सकती। वो न्यास करती है, समझ लें ये बात। वो कौन से करेगी? जो उंगलियों के ऊपर होते हैं, ऐसे 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 और ऐसे, ये ऐसे करके आचमन इसमें। और सभी पूजा में 3 बार आचमन होता है। दुर्गा पाठ में नवरात्रा के इस अनुष्ठान में 5 बार होता है, जो कि दुर्गा सप्तशती में आरंभ में उसका वर्णन है। 5 बार मुंह में पानी, 4 बार मुंह में पानी डाला जाता है, और 5वीं बार हाथ में वो जल लेकर के
उसको थोड़ा आँखों में भी लगा लिया जाता है। ये विधि है जो मैं आपके बीच में नवरात्रा की बात रख रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि ये बातें आपकी समझ में ज़रूर आएंगी।